रोमांटिक फिल्मों से लेकर सुपरनैचुरल फिल्मों तक, पॉलिटिकल सटायर से लेकर देश की पुरानी कहानियों तक पेश है साल 2025 की बेहतरीन फिल्में। मैं कहूंगा इस साल 2025 इस बार फिल्मों का बहुत ही अजब गजब साल था। पुराने फॉर्मूले चले, कुछ नए फॉर्मूले आए, दक्षिण भारतीय फिल्में छाई रही, हिंदी फिल्मों ने कुछ नया कहने की कोशिश की। भाई IMDb एक ऐसी एजेंसी है जो साल भर दर्शकों के हिसाब से चुनी गई फिल्मों के सारे डेटा को इकट्ठा करती है। तो इस बार उन्होंने 1 जनवरी 2025 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक के सब डेटा को इकट्ठा किया, जिसे दर्शकों ने पसंद किया, सबसे ज़्यादा रेटिंग दी और उसके बाद आंकड़ा रिलीज किया साल के टॉप 10 फिल्मों का। भाई ये टॉप 10 फिल्में मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं, साथ साथ अपनी टिप्पणी दे रहा हूं कि ये फिल्में आखिर क्यों इस टॉप 10 में शामिल हैं और कौन सी ऐसी फिल्में थी जो शायद इसमें शामिल हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई। तो आइए आपको दिखाता हूं 2025 की टॉप 10 बॉलीवुड फिल्म्स। तो आइए आपको दिखाता हूं साल 2025 की टॉप 10 इंडियन फिल्म्स। खास बात है कि इस लिस्ट में 5 हिंदी फिल्में हैं, 2 तमिल फिल्में हैं, 1 तेलुगु और 1 मलयालम फिल्म है। और पहली बार फिल्मों के इतिहास में एक एनिमेशन फिल्म ने सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो आइए बताता हूं साल की टॉप 10 फिल्में। साल 2025 की नंबर 1 फिल्म रही एक ऐसी फिल्म जिसमें 2 न्यू कमर्स थे। भाई इस फिल्म में सब लोग नए थे, बस डायरेक्टर थोड़े मजे हुए थे। इस फिल्म का नाम था सैयारा। सैयारा एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें 2 न्यू कमर्स ने अपना डेब्यू किया। इन न्यू कमर्स का नाम था अनीत पड्डा और आहान पांडे। अनीत पड्डा इससे पहले कुछ वेब सीरीज में काम कर चुकी थी। वो पंजाब की रहने वाली एक मॉडल रह चुकी हैं। अनीत ने बतौर हीरोइन सैयारा के साथ शुरुआत की एज वानी बत्रा। तो वहीं पर आहान पांडे बॉलीवुड के मशहूर पांडे परिवार से हैं। वो अनन्या पांडे के कजिन हैं, चक्की पांडे के भतीजे हैं और इनके पापा शाहरुख खान के साथ जुड़े हुए हैं। तो हान पांडे एक प्रिविलेज बैकड्रॉप के साथ आते हैं, लेकिन इस फिल्म के साथ उन्होंने सबको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। सारी दुनिया का प्यार सब चिल्लाए मेरा नाम क्रिश, आई लव यू। भाई युवाओं के बीच वो इतने लोकप्रिय हो गए कि सैयारा बन गई इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। और सैयारा को हिट बनाने में सबसे बड़ा हाथ था उसके म्यूजिक का, जिसको 3-4 म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कंपोज किया था। मुख्य थे तनिष्क पागची और कश्मीर के 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स। भाई इन सब का म्यूजिक और फिल्म की जो फ्रेश कास्टिंग थी, एक फ्रेश अप्रोच इन स्टोरी टेलिंग थी। यार तू तो बदला नहीं है। सैयारा को बनाया था आशिकी बनाने वाले मोहित सूरी ने। तो आशिकी का फ्लेवर तो आपको दिखेगा, एक डूम्सडे टाइप की लव स्टोरी थी, लेकिन युवाओं ने इस फिल्म को सबसे ज्यादा हिट बनाया। भाई ये बन गई साल की नंबर 1 फिल्म अपने म्यूजिक, अपनी स्टोरी टेलिंग, नए फेसेस के साथ। तो कहानी 4-5 किरदारों की ही थी, लेकिन जिस तरह से कहानी का जो मेन नैरेटिव, जो एक इमोशनल स्टोरी थी, भले ही एक कोरियन शो या कोरियन स्टोरी से इंस्पायर्ड हो, लेकिन इसका जो इंडियनाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग था, इसीलिए लोगों से ये रेजोनेट हुआ और सैयारा बन गई साल की नंबर 1 फिल्म। मौसम जरा सा रूठा हुआ है। लव स्टोरी हर सदी में चलती है, फिर चाहे वो 1930s हो, 60s हो, 1970s की बॉबी हो, मैंने प्यार किया हो, लव स्टोरी हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और इस बार भी जेनजी ने ये प्रूव किया, कुछ भी हो लेकिन लव स्टोरी एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर सदी में चलता है और शायद आगे भी चलता रहेगा। 2025 की साल की बेहतरीन फिल्मों में अगला नाम है महाअवतार नरसिम्हा का। भाई पहली बार एक एनिमेशन फिल्म सब फिल्मों पर भारी पड़ी। तो महाअवतार नरसिम्हा एक भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई इंडियन कहानी थी जो एक एनिमेशन फिल्म थी। इसमें कोई बड़ा कलाकार नहीं था। ये पूरी फिल्म VFX और एनिमेशन से क्रिएटेड थी, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग थी इस फिल्म की कहानी और इसका प्रस्तुतिकरण। नरसिम्हा हमारे ऐसे भगवान हैं जिनकी कहानी के बारे में शायद लोग ज्यादा जानते ना हो। रामायण महाभारत तो सबने देखी है, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा की कहानी एनिमेशन के अंदाज में जिस तरह से लोगों तक बताई गई, ये फिल्म उसी का एग्जाम्पल है। पहली बार एक एनिमेशन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पूरा रिकॉर्ड बनाया, मतलब करोड़ों के क्लब में तो शामिल हुई। और खास बात है कि इस फिल्म को लोगों ने थिएटर्स में जाके देखा, क्योंकि एनिमेशन फिल्म इस तरह की होती है कि उसका मजा आप फोन पर पायरेटेड प्रिंट्स पे नहीं ले पाते हैं। उसका मजा आता है सिनेमा घर में। और अगर भारतीय सिनेमा या कोई भी सिनेमा को बचाना है तो सिनेमा घर ही वो जगह है जहां पर सिनेमा आप फील कर सकते हैं। तो महाअवतार नरसिम्हा ने लोगों को फील कराया कि कहानी का असली मजा अगर आपको लेना है, हमारी इस पुराण को, इस कहानी को आपको समझना है, तो सिनेमा हॉल में जाकर देखिए। और लोगों ने वही किया। यूं तो ये
फिल्म OTT पे आई और OTT पर भी पसंद की गई, लेकिन सिनेमा हॉल में जिस तरह से लोग इसे देखने पहुंचे वो बहुत ही अलग था, अलग नज़ारा था आजकल के ज़माने में जहां सिनेमा घरों में लोग कम देखने जाते हैं। उसकी वजह है कि आजकल लोगों के पास ऑप्शंस बहुत है। लेकिन महाअवतार नरसिम्हा जैसी फिल्में और बननी चाहिए, जो ना सिर्फ भारतीय एनिमेशन के लिए गुड न्यूज़ है बल्कि हमारी सिनेमा के लिए भी। साल 2025 की बेहतरीन फिल्मों में एक ऐसी फिल्म जो हमारी भारतीय संस्कृति इतिहास को सलाम करती है। ये कहानी थी महाराष्ट्र के एक ऐसे योद्धा की जिसका भारतीय इतिहास में नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना है। ये एक फिल्म थी छावा, जिसमें विकी कौशल एज संभाजी महाराज दिखाई दिए। संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी हर भारतीय को जाननी जरूरी है। भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो सबको बहुत कुछ सिखाता है, वो इस फिल्म में दिखाया गया। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। भारत के वीरों की शौर्य गाथा आजकल की जनरेशन को जाननी जरूरी है और सभी लोगों को, हर इंडियन को ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में वो दिखाया गया जो शायद अब तक हमें स्कूली किताबों में नहीं दिखाया गया था। और वही सिनेमा का काम होता है, वो दिखाए जो लोगों को ना पता हो। महाराष्ट्र के वीर योद्धा के शौर्य गाथा को पूरे इंडिया से लेकर पूरे विश्व ने देखा और छावा में जिस तरह विकी कौशल, रश्मिका मंदाना जैसे कलाकारों ने अभिनय किया वो काबिले तारीफ थे। और ये फिल्म इसीलिए हिट हुई क्योंकि ये ट्रूली इंडियन फिल्म थी, अबाउट इंडिया, अबाउट इंडियन कल्चर, अबाउट एन इंडियन वॉरियर। तो छावा अगर आपने नहीं देखी है तो देखें, क्योंकि 2025 में वन ऑफ द बेस्ट वेल मेड फिल्म थी छावा। पार्वती साल 2025 में सबसे ज्यादा देखी गई कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1। यही अपना मूल है बेटा। भाई कंतारा कुछ साल पहले आई थी, जो दरअसल एक कन्नड़ फिल्म थी जिसमें ऋषभ शेट्टी नाम के एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर ने सबका दिल खींचा। तो कंतारा जब पहली बार आई तो लोगों को शायद समझ नहीं आई होगी कि ये कहां से फिल्म आ गई। और खास बात यह थी, कन्नड़ सिनेमा से कंतारा के साथ साथ KGF नाम की एक फिल्म आई थी जो कर्नाटका में बनी थी। कर्नाटका भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहां पर एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और लंबे समय के बाद कर्नाटका से 2 बड़ी फिल्मों ने आकर इस इंडस्ट्री का पूरा रुख ही बदल दिया। तो कांतारा 2025 की मोस्ट वॉच फिल्म थी। अगर पैन इंडिया देखा जाए, मूलतः कन्नड़ भाषा में बनी हुई ये फिल्म हिंदी में भी बहुत देखी गई। कहानी ट्रूली इंडियन थी, कहानी हमारे प्राचीन भारत की थी। अगेन कहानी एक योद्धा की थी जो ताकतों से लड़ता है, लेकिन इसका जो सुपरनैचुरल जो एलिमेंट था, सुपरनैचुरल मैं कहूँगा एक कल्चरल एलिमेंट था, भूत कोलम, जो एक बहुत बड़ी जिसकी बहुत मान्यता है दक्षिण कर्नाटका में जहाँ पर ये फिल्म सेट थी। हमें देखने आप आए थे, आपको देखने हम नहीं आ सकते। वो पूरे इंडिया को पसंद आई। पूरे इंडिया को एक अलग टाइप का नैरेटिव, एक अलग टाइप की स्टोरी देखने को मिली और इसका स्केल बहुत हाई था। ऋषभ शेट्टी ने जिस तरह से इसे शूट किया था वो खुद इस फिल्म में आपको दिख भी रहे हैं और खुद इसका उन्होंने निर्देशन भी किया है, हुमले फिल्म के साथ निर्माण भी किया है। तो ये फिल्म अपनी ट्रूली इंडियन, जो इंडियन कल्चर से जुड़े होने की वजह से पसंद की गई। तो फिल्में जो होनी है ना वो देसी होनी चाहिए, ट्रू टू इंडियन रूट्स। एंड आई थिंक कंतारा का सक्सेस इसी वजह से है कि इट वॉज अ ट्रूली इंडियन फिल्म which resonated in the whole globe। और इसीलिए कांतारा A Legend Chapter 1 2025 में सबसे ज्यादा देखी गई पैन इंडिया। 2025 में जिस तमिल फिल्म ने पूरे देश में हंगामा मचाया वो थी कूली, और जिसमें थे ओरिजिनल थलाइवा रजनीकांत। भाई रजनीकांत के साथ ढेर सारे हिंदी के कलाकार थे, लेकिन रजनीकांत इस फिल्म के होल एंड सोल थे। ये एक ट्रूली एंटरटेनिंग फिल्म थी जिसमें रजनीकांत ने प्रूव किया कि वंस अ लेजेंड इज ऑलवेज अ लेजेंड। तो रजनीकांत के फैंस जो होते हैं वो पूरे विश्व भर में हैं और पूरे इंडिया में हैं, और वो फैंडम के साथ साथ इसकी जो स्टोरी लाइन थी, इसका जो ट्रूली जो एक मसाला एंटरटेनर होती है, वो कूली नाम की एक फिल्म थी जिसमें रजनीकांत का एक अनोखा स्वैग, थलाइवा का स्वैग दिखाई दिया। मसाला एंटरटेनमेंट फिल्में जो होती हैं वो ट्रूली इंडियन फिल्म होती हैं, क्योंकि जो इंडियन फिल्म्स होती है उसमें सॉन्ग, डांस, एक्शन, एक हीरोइज्म होता है, एक जो हमारा नैरेटिव होता है गुड वर्सेस इविल, वो दिखाई देता है। हर कूली में वही क्विंट एसेंशियल जो एक इंडियन फिल्म का जो स्वैग होता है मौजूद था, और इसीलिए कूली बन जाती है एक ऐसी तमिल फिल्म जिसे पूरे इंडिया ने देखा और तभी वो इस लिस्ट में शामिल है। 2025 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में एक और तमिल फिल्म है जिसका नाम है ड्रैगन।
भाई इसमें नए कलाकार थे और एक नया टाइप का नैरेटिव दिखाया गया। जहां कूली एक ट्रूली तमिल की पॉट बॉयलर एंटरटेनमेंट फिल्म थी, वहीं पे ड्रैगन एक अलग कहानी थी जो थोड़ी युवाओं की थी। क्योंकि ये फिल्म मूलतः तमिल भाषा में थी, इसे पूरे इंडिया ने पसंद किया क्योंकि इसका जो एसेंस था युवाओं को लेकर, जो इसकी स्टोरी थी वो काफ़ी पसंद की गई। तो ये फिल्म डब होकर और भाषाओं में दिखी और हिंदी ऑडियंस ने भी ड्रैगन को पसंद किया। तमिल फिल्में काफ़ी वक्त से हिंदी में बनती हैं और अब जब डब होकर आती हैं तो कई फिल्में होती हैं जो अपने अलग नैरेटिव की वजह से पसंद की जाती हैं और ड्रैगन भी ऐसी ही एक फिल्म थी। अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ड्रैगन OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, लेकिन थिएटर में भी इस फिल्म को काफ़ी देखा गया और तभी वो इस लिस्ट का हिस्सा है। मैंने देखा तुम लवर तो अच्छे हो पर लाइफ पार्टनर सही नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम एक फेलियर हो राघवन। 2025 में आमिर खान लेकर आए सितारे ज़मीन पे। भाई तारे ज़मीन पे आपने देखी थी, लेकिन इस बार आमिर खान ने एक नया प्रयोग किया। आमिर खान बहुत ही कम फिल्मों में काम करते हैं, बहुत ही कम फिल्में बनाते हैं और लंबे समय के बाद वो सितारे ज़मीन पे लेकर आए। और ख़ास बात ये रही कि आमिर खान ने इस फिल्म को YouTube पे भी जल्द ही रिलीज़ कर दिया। एक अनोखा प्रयोग किया आमिर खान ने। फिल्म बहुत ही अच्छी है, फील गुड है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यूँ तो एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का ये अडेप्टेशन थी, लेकिन अडेप्टेशन काफ़ी खूबसूरती से किया गया था। आमिर खान का अभिनय हो, चिनेला डिसूजा हो और जो खिलाड़ी, जो नए चेहरे आपको इसमें नज़र आएंगे, उन्होंने सब दिल छू लिया। लाल कैसे पहनोगे? लाल दूसरी टीम पहन रही है। तो मैं दूसरी टीम से खेलूंगा। सिनेमा का मकसद होना चाहिए कि जब आप थिएटर में जाएं तो दुख दर्द भूल जाएं और एक पॉजिटिव मैसेज लेकर बाहर आए। मुझे लगता है कि सितारे ज़मीन पे ने वही किया। एक कहानी बहुत ही फील गुड थी जो दिल को टच करती है, जैसे राजकुमार हिरानी की फिल्में होती हैं, जैसे आमिर खान बनाते हैं, जो उनकी 3 इडियट्स हो या दंगल टाइप की फिल्में हो। और आई थिंक सितारे ज़मीन पे ने वही किया। मुझे लगता है इस फिल्म को वो ड्यू नहीं मिल पाया। अगर लोगों ने नहीं देखी है तो इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, एक मिनिमम कॉस्ट पर ये उपलब्ध है। बट ये फिल्म एक अलग नैरेटिव के साथ थी। मैं मानता हूँ कि एक विदेशी फिल्म का ये कॉपी थी। ऑलरेडी इसकी मूलतः स्पेनिश भाषा में लोगों ने देखा था, लेकिन हिंदी में जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया वो काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया था। और स्ट्रॉन्ग पार्ट ये था कि इसमें इमोशंस थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एक स्पोर्ट्स की कहानी इमोशनल वे में प्रेजेंट की गई, तो फॉर दैट सेक ये फिल्म बन जाती है बहुत ही स्पेशल और तभी ये IMDb की इस लिस्ट में शामिल है। 2025 में सप्ताह देखने वाली फिल्मों में शामिल है देवा, जो दरअसल एक मुंबई पुलिस नाम की एक फिल्म का कॉपी था जिसमें शाहिद कपूर थे, पूजा हेगड़े थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली गई, लेकिन IMDb पर इसको अच्छी रेटिंग मिली है। तो फिल्म काफ़ी अलग हटके है और ये OTT प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध है, लेकिन इस लिस्ट का हिस्सा है। कई बार कुछ फिल्में होती हैं लोग थिएटर्स में ना देख पाएँ, लेकिन उसको लोग पसंद करते हैं जब उसको वो OTT पे देखते हैं या फिर और मीडियम्स पे देखते हैं। तो आई थिंक देवा ऐसी ही एक फिल्म है और तभी इस लिस्ट में शामिल है। I am Mafia. 2025 में एक ऐसी हिंदी फिल्म जो एक अलग हटके नैरेटिव के साथ आई और जिसने हिंदी भाषा की फिल्मों का झंडा सबसे आगे किया, वो थी रेड 2। अजय देवगन की फिल्में भी अलग हटके होती हैं, चाहे दृश्यम हो, और उसी कैटेगरी में उनका जो फ्रेंचाइज है वो है रेड का फ्रेंचाइज। इस बार राजकुमार गुप्ता लेकर आए रेड 2 और ये 2025 की मैं कहूँगा सबसे बेहतरीन फिल्म थी कि उसमें थ्रिलर, एक्शन और जिस तरह का जो एक अलग टाइप का ह्यूमर था, और इसमें जो रितेश देशमुख की जो एक्टिंग थी, ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे हैं? और साथ साथ अजय देवगन के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट था। तो आपको दृश्यम और अगर रेड जैसी फिल्में पसंद हैं तो रेड 2 इस साल सबसे ज़्यादा देखी गई, थिएटर्स में भी और बाद में OTT में भी, और इसीलिए वो इस लिस्ट में शामिल है। मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूं? मैं तो पूरी महाभारत हूं। तो इसकी जो कहानी है वो सब जानते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर की कहानी जब वो रेड डालता है, लेकिन जो रेड कैसे डलती है और कैसे उस रेड का जो रेजिस्टेंस होता है और क्या आउटकम होता है, जो सिचुएशंस जो डायरेक्टर ने और राइटर्स ने क्रिएट किया है वो काफ़ी खूबसूरत है। तो आप देखिए रेड 2, इट्स अवेलेबल ऑन OTT प्लेटफॉर्म। और 2025 में हमेशा यादगार है ये रेड 2। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अजय देवगन और राजकुमार गुप्ता रेड की इस फ्रेंचाइज को कितना आगे लेकर जाते हैं। 2025 की मोस्ट वॉच फिल्मों में एक मलयालम फिल्म है जो बहुत अलग हटके थी, वो थी लोका चैप्टर 1 चंद्रा। इस फिल्म को दुलकर सलमान ने ही बनाया था, जो मलयालम के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, और इस फिल्म में डेब्यू किया प्रियदर्शन की बेटी ने। ये फिल्म मलयालम में रिलीज हुई और केरला में तो देखी गई, उसके बाद हिंदी में भी इसे लाया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा इसे OTT पे पहचान मिली। ये जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। आप लोका चैप्टर 1, इसका अगला चैप्टर भी आएगा। एक अलग टाइप का थ्रिलर है। मलयालम फिल्मों का नैरेटिव थोड़ा सा अलग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है उनका स्क्रीन प्ले और जिस तरह से वो कहानी को पेश करते हैं। तो लोका वैसी ही एक फिल्म है। यहाँ क्यों बुलाया है? कोई प्रॉब्लम है क्या?
वही बताएंगे। अगर आपको थ्रिलर टाइप की फिल्में पसंद हैं तो ये फिल्म आपको पसंद आ सकती है। ये उपलब्ध है जियो हॉटस्टार पे। इसके अलावा इस साल मलयालम में और बहुत सारी फिल्में हैं, तमिल में और फिल्में हैं, तेलुगु में भी फिल्में आई जो कहीं पसंद की गई, पसंद नहीं की गई। कुछ फिल्में हैं जो OTT पे ज़्यादा देखी गई। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही मिक्स्ड बैग का साल था। फिल्में हर प्रकार की आई, फ्लॉप्स भी रही, कुछ ऐसी फिल्में भी आई जो बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आई। अब इस लिस्ट में हमने धुरंधर को नहीं लिया है, जो धुरंधर एक ऐसी फिल्म थी जो हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा देखी गई और धुरंधर से ईयर क्लोज हुआ है एक हिट के साथ। ये आंकड़े मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 1 नवंबर 2025 तक के, उसके बाद भी कुछ फिल्में रिलीज़ हुई हैं। उसमें मैंने कहा कि कार्तिक आर्यन की फिल्म होगी सबसे आखिर में। धुरंधर को इसमें हम नहीं ले पाए क्योंकि वो जब तक ये डेटा आया तब तक धुरंधर के आंकड़े नहीं आए थे। तो धुरंधर को भी मैं कहूँगा कि इस साल की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी जो केवल हिंदी ऑडियंस के लिए रिलीज़ हुई। तो ये पैन इंडियन फिल्म नहीं थी धुरंधर, लेकिन अब धुरंधर 2026 पे इसका चैप्टर 2 आएगा जो पूरा इंडिया अपनी अपनी भाषाओं के साथ देखेगा। तो ये था साल 2025 की फिल्मों का लेखा जोखा। देखना होगा कि 2026 में किस तरह की फिल्में आती हैं और दर्शकों को, पूरे इंडिया के दर्शकों को उनकी भाषाओं में, उनकी अपनी भाषा में किस तरह की कहानियां देखने को मिलेंगी।